नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर ईरान इजराइल जंग से जुड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद दोनों देशों ने जंग रोकने का ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ट्रंप ने दोनों देशों से कहा है कि जंग के 12वें दिन अब जंग रोक देनी चाहिए। उधर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी जंग रोकने का ऐलान कर दिया है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, जंग का सीज फायर का ऐलान हो गया है दोनों देशों की तरफ से। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का भी बड़ा बयान आया है, तो क्या है असली खबर? देखिए, ये जो जंग चल रहा था इसके पीछे का जो दलील है वो तो बस यही था कि भाई किसी भी कीमत पे ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होना चाहिए जी। अब अमेरिका का ये दावा है कि उसने इतना जरूर कर दिया है कि ईरान अब जो अगले 15-20 दिनों में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेबिलिटी उसकी थी, उस कैपेबिलिटी को हमने खत्म कर दिया। दिस इज व्हाट अमेरिका, ट्रंप, जेडी वेंस, ये सारे लोग दावा कर रहे हैं कि अब वो नहीं बना पाएगा, ये हमने तय कर दिया। फ्यूचर में वो बनाएगा, आगे फिर वो परस्यू करेगा, इसको लेकर के अब आगे बातचीत होगी। और जेडी वेंस का कहना है कि अब ईरान ने अगर फिर से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखा तो फिर इस बार अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा। तो ये तो सीज फायर की बात हुई। मतलब ये सीज फायर टेम्पररी है, ये कोई परमानेंट नहीं है। ये जो है सीज फायर जो आया है ये बिट्स बाय बिट्स में आया है और ये एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आया है, क्योंकि 3:30 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई सीज फायर एग्रीमेंट हो गया। अब ये बताइए कि उसके बाद भी इजराइल ने ईरान के ऊपर बहुत हैवी फायरिंग की जी। कई शहरों पे जो है वो अटैक हुआ। और इतना ही नहीं, ईरान ने भी इजराइल के ऊपर हमला किया और रेजिडेंशियल इलाके में, जिसकी तस्वीर आपने दिखाई, जो पीछे जो चल रहा था, वो तस्वीर आज सवेरे की है। कहने का मतलब ये है कि आपने सीज फायर की घोषणा की लेकिन फिर भी मिसाइलें चलती रही। बहुत ये सवाल चल रहा है कि भाई लोग माने या ना माने। इजराइल ने, ये देखिए, ये आज की तस्वीर है सवेरे सवेरे जो इसी जगह पे, और यहाँ पे 4 लोगों की मौत हुई है, ये फायर डिपार्टमेंट बता रहा है। लेकिन क्या है, इसको भी समझना है कि ऐसा नहीं कि सीज फायर आपने घोषणा कर दिया और लोगों ने जो है वो सीज फायर की बातचीत जो है वो टॉप लेवल पे होती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि सीज फायर के बाद भी कुछ हमले जो है वो जारी रहे। वो 4 से 5 घंटे लगते हैं कि जब डाउन द लाइन नीचे जो ऑपरेट करने वाले ऑफिसर्स हैं वहां तक ये बात चलती कि अब सीज फायर करना है। तो सीज फायर के बाद ये दोनों घटनाएं घटी, लेकिन इससे ये कंक्लूड नहीं किया जा सकता कि ये जो सीज फायर है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। अब दूसरी चीज पे आते हैं कि ये जो पूरा का पूरा सीज फायर को प्लान किया गया, इसमें अमेरिका वो भी कहेगा विन विन, ईरान कहेगा विन विन, इजराइल कहेगा विन विन। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने डिप्लोमेसी के जरिए, बातचीत के जरिए और कतर के बाकायदा इन्वॉल्वमेंट के जरिए ईरान को भी मौका दिया कि आप भी अपने देश में जाकर के कह सकते हो कि भाई वॉर उसने शुरू की थी, अंत हमने किया। ये अंत वाला जो अटैक जो है वो ईरान का है, आखिरी अटैक जो है वो ईरान का है। नंबर 2, कतर के ऊपर, इनका एयरबेस के ऊपर ईरान ने हमला किया और दैट वाज द बॉटम लाइन कि भाई हम अमेरिका के एयरबेस के ऊपर हमला करेंगे। मतलब एक कह सकते हैं कि प्रतीकात्मक टाइप का ये हमला, अटैक किया गया। ये आप देखिए। और डोनाल्ड ट्रंप ये तो क्रेडिट खोर आदमी है जी। उनसे बातचीत हो गई, उन्होंने एक और जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डाल दिया कि वी थैंक ईरान फॉर इन्फॉर्मिंग अस कि हम जो है वो कतर के ऊपर एयरबेस के ऊपर हमला करने जा रहे हैं।
न कोई एयरक्राफ्ट में कोई नुकसान हुआ, न रडार पे नुकसान हुआ, न जो हवाई पट्टी है उसका नुकसान हुआ, न कोई अमेरिकी सैनिक मारा गया। क्यों? क्योंकि ईरान ये चाह रहा था कि आप हमें अपनी जनता को बताने के लिए ये तो दोगे कि हमने अमेरिका के बेस के ऊपर भी हमला किया। हमने, आप 4 दिन से हंगामा कर रहे थे कि खबरदार जो हमारे बेस के ऊपर हमला किया, अगर हमारे बेस के ऊपर हमला किया तो फिर और भी ज़्यादा फोर्स के साथ हम अटैक करेंगे, काउंटर अटैक करेंगे। तो ईरान ने कहा कि भाई हम अपनी जनता को क्या बताएंगे। तो अपनी कुछ जनता को बताने के लिए ईरान की तरफ से कतर के अंदर जो अमेरिकन बेस है उसके ऊपर हमला करवाया गया। वो हमला करते हैं, यहाँ किसी को कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन ये खबर चल जाती है कि भाई ईरान ने जो है अमेरिका के एयरबेस के ऊपर हमला कर दिया, और इसमें वो खुश हो गए और उनको कहा गया कि भाई ठीक है, अब आप ये कह सकते हो कि भाई हम जीत गए। तो ईरान भी कहेगा कि भाई हमने जीत हासिल कर ली। आखिरी अटैक जो है ईरान के इजराइल के ऊपर हमने किया। यही बात जो है उसका डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और उसका जनरल ये कह रहा था कि तुमने शुरू किया है, हम अंत करेंगे। तो वो अंत आपने कर दिया। अमेरिका ने आपके ऊपर हमला किया, आपने जो है उसको जवाबी कार्रवाई की, उसके एयरबेस पे हमने हमला किया। अब मामला जो है वो खत्म है। अब इजराइल ये कह रहा है, नेतन्याहू का भी बयान आया कि ठीक है, हम सीज फायर के लिए हमारा तो पर्पस पहले ही सॉल्व हो गया। अब न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेबिलिटी अब ईरान के पास नहीं है, और इसलिए हमने जो कार्रवाई की वो जस्टिफाई हो रहा है। हम वैसे भी युद्ध नहीं चाहते। हमारा मेन जो टारगेट था कि ईरान के न्यूक्लियर आर्सेनल को खत्म कर देना, वो हमने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया, सो हम जीत गए। तो ईरान भी जीत गया और इजराइल भी जीत गया, और अमेरिका उसने कहा कि भाई हम भी जीत गए। वो तो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अनप्रेसिडेंटेड काम किया। इजराइल की लड़ाई बहुत सारे देशों से हुई, कभी भी अमेरिका डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। लेकिन जूइश लॉबी जो डोनाल्ड ट्रंप के 80% इलेक्शन कैंपेन और उसकी पार्टी को फंड करती है, जो तमाम जो वहाँ पे डिफेंस कंपनियां हैं, हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, वो जू लॉबी इतनी मजबूत है कि आपको वो फोर्स करके ईरान के ऊपर हमले करवाया। तो आपने उसको भी कह दिया कि भाई ठीक है, हम अंदर गए और हमने ये तबाही मचा दी, और ये आपने सीज फायर की घोषणा कर दी। तो ये मामला सीज फायर का अभी टेम्पररीली ये खत्म हुआ, क्योंकि 2 महीने से 3 महीने से इजराइल भी लड़ रहा था। ईरान जो है जिस तरीके से पिटा है, उसको भी समझ में आ रहा है कि ना हमारे पास एयर डिफेंस है, ना हमारा एयरफोर्स काम कर रहा है, और लगातार जो है वो नुकसान और ये डर खमाइनी को कि यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो सकता है, रिजीम चेंज हो सकता है। ये तो भाग के बैठा हुआ है रूस के अंदर। अभी तक सामने नहीं आया। वो रूस के अंदर बैठा हुआ है। हम लोग 3-4 दिनों से कह रहे हैं ये देखिए, ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब कई सारे सवाल अब उठेंगे। सवाल नंबर 1 कि क्या वाकई अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर आर्सेनल को खत्म कर दिया? क्या ईरान अपनी न्यूक्लियर बम बनाने की जो कैपेसिटी है वो लूज कर चुका है? क्या ईरान अब न्यूक्लियर बम बनाने की जो वो इनरिचमेंट का जो प्रोग्राम था उसको विड्रॉ कर रहा है, या फिर वो कुछ और करने की कोशिश में लगा हुआ है? लेकिन ईरान की तरफ से ऐसा कोई बयान आया नहीं है इसको लेकर। नहीं, अभी आ गया है बयान ये आ गया है कि भाई हम सीज फायर के लिए एग्री करते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को ही हुआ है। ईरान ही इसमें जो है आपके तमाम जो 40 टॉप मिलिट्री कमांडर्स हैं वो खत्म हो गए। आपके जो है जितने भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जो टॉप शॉट्स जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, आज सवेरे सवेरे जो अटैक हुआ है सीज फायर की घोषणा के बाद, उसमें एक कोई सिद्दीकी है, वो उस सिद्दीकी को, जिसको जो है वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट, बड़ा फेमस और बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, उसको भी इजराइल ने मार दिया। तो आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी उसने खत्म कर दिया, आपके टॉप कमांडर्स भी खत्म कर दिए। तो आपके कई सारे एयर बेसिस को तबाह बर्बाद किया गया, आपके न्यूक्लियर साइट्स को खत्म कर दिया गया। तो अभी जो आगे का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि अब बैठ के, अब मीडिया के जरिए, सरकार के जरिए, एजेंसीज के जरिए, ये एक स्टॉक टेकिंग जिसको कह सकते हैं कि किसे कितना नुकसान हुआ।
ईरान का जो पूरा का पूरा न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज जो अब तक उसने डेवलप किया वो कितना पीछे गया, या फिर उसने जो वो दावा कर रहा था शुरू में कि हमने जो है वो सामान अपने जो है हटा लिए थे, ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तब मालूम चलेगा फिर ये क्या है। लेकिन एक बात इस लक्ष्मण रेखा है इस पूरे युद्ध की, और वो ये है कि अगर ईरान ने फिर से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो ये लड़ाई फिर आगे चलेगी। ये अमेरिका ने साफ साफ इस बातचीत के तहत वो सीज फायर पे एग्रीमेंट हुआ है कि नो मोर न्यूक्लियर इनरिचमेंट, कोई यूरेनियम इनरिचमेंट का काम या न्यूक्लियर बम बनाने की गतिविधि ईरान नहीं करेगा, तब तक ये सीज फायर जारी रहेगा। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल ईरान इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है। एक गाइडलाइन ट्रंप की तरफ से जारी की गई है और इस गाइडलाइन के तहत ही दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान किया है। लेकिन इसके साथ ही ईरान को ये अब अगर उसने किसी भी तरह का अब न्यूक्लियर इनरिचमेंट या कोई भी परमाणु संयंत्र को लेकर किसी भी तरह का आगे का एक्शन जारी रखा तो उसके बाद ईरान उसके यहाँ पर इजराइल और अमेरिका फिर से उस पर अटैक कर सकते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।